तो नमस्कार दोस्तों, मैं रामरोस आपका एसएससी पीआर चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आप सबको मालूम है 20 फरवरी से हमारे एसएसजीडी के एग्जाम शुरू होने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी सबके मन में यही चल रहा है कि अब सिर्फ 50 दिन बचे हुए हैं। अब हम 50 दिन में तैयारी कैसे करें, क्या करें, कब कितना पढ़े, किसको छोड़ दे, ये सब हमारे माइंड में चल रहे हैं। तो दोस्तों, इन सब के बारे में बताने के लिए मैं एक वीडियो लेके आया हूं। तो दोस्तों, सिर्फ 50 दिन में ये पढ़ लो। तो दोस्तों, हमें 50 दिन में अब क्या क्या पढ़ना है जिससे हमारा 140 के प्लस या 135 के आसपास का स्कोर हो जाता है। यदि दोस्तों एसएसजीडी में 130 का भी स्कोर होता है ना, वो बहुत बड़ी बात होती है। तो दोस्तों, अब क्या पढ़ना है, हमें यह ध्यान रखना है और क्या छोड़ना है। खास बात तो यह है कि छोड़ना क्या और पढ़ना क्या है। स्टडी प्लान क्या होगा, हमारा टाइम टेबल क्या होगा, और कौन कौन से सब्जेक्ट में कौन कौन से विषय पढ़ने होंगे, कौन कौन से विषय में हमें टाइप पढ़ना होगा, यानी ब्लड रिलेशन में हमारा कौन सा टाइप होना चाहिए, प्रतिशत में हमारा महत्वपूर्ण टाइप कौन सा, यह सब हमें देखना होगा। तो दोस्तों, चलिए मैं एक छोटा सा वीडियो लेके आया हूं, उसके माध्यम से आपको मैं सलाह दे सकता हूं, आपकी मैं सहायता कर सकता हूं कि 50 दिन में हम यह पढ़ लें तो हमारा स्कोर बहुत अच्छा हो सकता है, बहुत अच्छा हम सिलेक्शन की ओर जा सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, ये तो है, आपको पता ही है कि 4 सब्जेक्ट है हमारे पास: रीजनिंग, जनरल, कैनो, जीके जीएस, मैथ और हिंदी इंग्लिश, जिसमें से हमें एक लैंग्वेज चुननी होती है। दोस्तों, टोटल पर्सन हमारे 20-20 80% होंगे और मार्किंग हमारी यानी 1% 2 नंबर का। तो 20 जैसे 1% 2 नंबर हो गए, 40 रीजनिंग के हो गए, 40 जीके के हो गए, 40 मैथ के हो गए और 40 हिंदी के हो गए दोस्तों। तो 160 मार्क का हमारे एग्जाम होता है। तो दोस्तों, 80% होगा और 1 घंटा हमारे 60 मिनट मिलेंगे और 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ये होता है, ये तो आप सबको भी मालूम है, तो इसके बारे में छोटी सी जानकारी मैंने दे दी। आपके पास वहां 60 मिनट मिलेंगे, 1 घंटा मिलेंगे, जिसमें आपको 80% सोल्व करना। तो किस प्रकार सोल्व करने, क्या क्या पढ़ना है, वो हम अब शुरुआत करते हैं। तो चलिए दोस्तों। तो दोस्तों, मैथ बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है, आपको ध्यान रखना। 3 सब्जेक्ट ज्यादा पढ़ने होंगे: मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे कम समय में हम बहुत ज्यादा कवर कर सकते हैं, और जीके जीएस में बहुत समय लगता है, बहुत दोस्तों, बहुत समय लगता है। तो दोस्तों देखिए, मैथ में लाभ हानि, दोस्तों कोई भी एग्जाम हो, कोई भी जिसमें मैथ लिखा हो, लाभ हानि ना आए, ऐसा कोई नक्शा। और एसएससी जीडी में 1 से 2%, एक शिफ्ट में 20 में से 1-2% पूछ लेते। समय, दूरी और कार्य, इनसे भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनसे भी 1-2% पूछ लेते हैं। एलसीएम, एचसीएम, इनसे भी 1-2% पूछ लेते हैं। अब दोस्तों, प्रतिशत और औसत, प्रतिशत से तो कभी कभी दोस्तों 3 एक शिफ्ट में 2 या 3% पूछ ही लेते हैं। तो ये ध्यान रखना है आपको कि कौन हमें, ये जो सब्जेक्ट मैंने दिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। रोज के हमें इनको 3 घंटे देने हैं दोस्तों, रोज के। इनको कैसे पढ़ने हैं, क्या पढ़ना है, इनके लिए ट्रिक सब कुछ मैं लेके आया हूं। तो दोस्तों, औसत भी बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इससे भी 1% आ ही जाता। ब्याज, साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, दोनों से 1% हर सीट में 1 से 2 भी आ सकते हैं। कभी साधारण ब्याज के 2 आ जाए, कभी चक्रवर्ती ब्याज के 2% आ जाता है। आगे दिया गया साझेदारी और क्षेत्र मिति, इनसे भी 1% पूछ ही लेते हैं। तो दोस्तों, इनसे भी 1% पूछ लेते हैं। दोस्तों, ये हमारे पास 7-8 टॉपिक है, ज्यादा ही होंगे, 7-8 से तो गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी सब में मिला के 11-12 टॉपिक है, यानी चक्रवर्ती ब्याज, ब्याज, साधारण ब्याज, ये सब औसत को मिला के 11 टॉपिक है। इन टॉपिक को दोस्तों मैथ में पढ़ना ही होगा आपको। 50 दिन में हर रोज के 3 घंटे इन टॉपिक को मिलाना होगा। ये आपका स्कोर 15 करा सकते हैं। ये है टॉपिक 14 या 15 स्कोर करा सकते हैं मैथ में। कभी कभी ऐसे सवाल जिनसे 2-2 3-3% पूछ लेते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना, ये मैथ में बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है, ये टॉपिक है जो इनसे बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सन आते हैं। अब दोस्तों, आप कहेंगे सर क्या ये पढ़ने से काम चल जाए? काम तो नहीं चलेगा, आपको दूसरे भी पढ़ने होंगे, जो बाकी के सब्जेक्ट बचे हुए, बाकी के मैथ में टॉपिक बचे हुए, वो भी हमें पढ़ने होंगे। बट्टा, ये सभी बचे हुए हैं ना, वो पढ़ने तो होंगे, तो उनको कम समय देना, पर दोस्तों सबसे ज्यादा इनको समय देना। यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब चलिए, मैथ के तो ये हो गए सर, आगे दूसरे टॉपिक है भी बता दीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब हिंदी में दोस्तों पर्यायवाचक शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। विलोम शब्द, वाक्यांश, गद्यांश, 5 नंबर का तो गद्यांश आ जाता है आपका। शुद्ध, अशुद्ध, मुहावरे, रेखांकित खंड, संख्या, सर्वनाम, कारक, वाक्यांश और गद्यांश, ये डबल वार्ड टाइप हो गया। तो दोस्तों, पर्यायवाचक से 1-2% आते हैं, विलोम शब्द से 1-2% आते हैं, वाक्यांश, गद्यांश से आते हैं, शुद्ध अशुद्ध से 1-2% आते हैं, मुहावरे से 1-2% आते हैं, रेखांकित खंड से 1 आता है, कभी संख्या और सर्वनाम से 1-1% पूछ लेते हैं, कारक से 1% पूछते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण। अब आपको ध्यान रखना, पर्यायवाचक सिर्फ 200 पर्यायवाचक ऐसे हैं एसएसजीडी में पूछे जाते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। 200 विलोम शब्द, 200 नहीं तो 250 तो मान के चलो वो ऐसे। यदि आप वो पढ़ने चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि सर हम हिंदी के हमें महत्वपूर्ण मुहावरे, महत्वपूर्ण शुद्ध अशुद्ध बता दीजिए, महत्वपूर्ण विलोम शब्द, पर्यायवाचक ये बता दीजिए। तो दोस्तों, ये हम आप कमेंट बॉक्स में बता देंगे तो हम इनकी अलग अलग क्लासें लेके आएंगे। तो दोस्तों, ये तो हो गए हिंदी के। अब चलिए
आगे अब दोस्तों जीके और जीएस, स्टैटिक जीके, ये भी दोस्तों 3 या 4% तो इससे आते हैं स्टैटिक जीके। हिस्ट्री से भी आ जाते हैं 1 या 2%, पॉलिटिकल से भी आ जाते हैं 1-2%, ज्योग्राफी से आ जाते हैं 1-2%, साइंस से 1 या 3 तो % आते हैं, और अर्थव्यवस्था 1% या 2% आ जाते हैं। अब दोस्तों करंट अफेयर्स, जिसमें 5 या 6% तो करंट अफेयर्स के आ जाते हैं आपके, 5 और 6% तो ये ध्यान रखना आपको। अब इस पूरे वीडियो में मैं बता नहीं सकता हूं हिस्ट्री में आपको क्या पढ़ना है, पॉलिटिकल में आपको क्या पढ़ना है, ज्योग्राफी में आपको क्या पढ़ना है, साइंस में आपको क्या पढ़ना है, अर्थशास्त्र में आपको कौन सा पढ़ना है, करंट अफेयर्स कौन सा पढ़ना। तो इनके हम अलग अलग पार्ट लेके आएंगे, हिस्ट्री की क्लास शुरू कर देंगे, उसी में हम बता देंगे कि आपको क्या पढ़ना है, मौर्य काल में अशोक को कितना पढ़ना है, बिंदुसार को कितना पढ़ना है, चंद्रगुप्त के बोर में उनकी उपाधि कौन सी है, उन्होंने क्या क्या कार्य किया, कब गद्दी पे बैठे, ये सब आपको मैं बता दूंगा। तो दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कौन सा टॉपिक पढ़ना है। तो दोस्तों जीके हम कल या परसों आपके सामने जीके का, हिस्ट्री का, पहले हम हिस्ट्री, फिर पॉलिटिकल, फिर ज्योग्राफी, साइंस के अलग अलग वीडियो लेके आएंगे दोस्तों, अलग अलग वीडियो लेंगे, और अंतिम हम स्टार्टिंग जीके करेंगे जो 200-300% है, जो एसएससी में हर बार पूछे जाते हैं, और वही पूछते हैं नृत्य, भारत के नृत्य, त्योहार वही बार बार आते हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गए जीके और जीएस। अब दोस्तों रीजनिंग में आपको दोस्तों कुछ नहीं करना। रीजनिंग के 20-22 टॉपिक है, कभी कभी एसएससी हर टॉपिक का एक एक सवाल उठा लेती, तो इनमें हम बता ही नहीं सकते कौन कौन फेवरेट है। तो वैसे फेवरेट तो यही है, कोडिंग जो यहाँ पे लिखे हुए ये तो सबसे ज्यादा इनके एसएससी के फेवरेट टॉपिक है। अब कभी कभी यहाँ पे लुप्त संख्या नहीं लिखा, उसका भी सवाल आ जाता है, कभी कभी वो कथन का दिया ना, कथन आ जाता है, कभी कभी वो दिशा वाला आ जाता है दोस्तों, यहाँ पे दिशा वाला दिया नहीं गया, कभी कोई सा भी प्रश्न पूछ सकती है। तो आपको रीजनिंग का क्या करना, हमने रक्त संबंध पूरा करा दिया है, 3 पार्ट है, इशारे वाले सभी हमने पार्ट पूरे करा दिए। तो आपको ध्यान रखना, अब ये हम पार्ट पूरा करा दिया, कल हम श्रृंखला कर देंगे, और जीके और जीएस हम प्लस 2 शुरू कर देंगे। मैथ अब आपको बता देते हैं, ये आपको ध्यान रखना कि ये आपको पढ़ने, ये महत्वपूर्ण है। वर्गीकरण, सादृश्यता, कोडिंग, डिकोडिंग, श्रृंखला, रक्त संबंध, पासा, व्यवस्था, कथन, निष्कर्ष, दर्पण, जल प्रतिबिंब, कागज, योजना, काटना, ये आपको ध्यान रखना। ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो मैंने टॉपिक बता दी वो दोस्तों महत्वपूर्ण है। अब बात रह गई दोस्तों मैथ की क्लास कब आएगी, ये आप सबके मन में सवाल है। मैथ की क्लास कब आएगी, हिंदी की क्लास कब आएगी, और रीजनिंग तुम्हारी चल रही है, और जीके की क्लास कब आएगी। तो दोस्तों अभी तक हमने इनकी क्लास शुरुआत नहीं की, तो दोस्तों हम पहले मैथ की शुरुआत करेंगे। अब एक दिन में तो 3-3, 4-4 क्लासें डालना मुश्किल है, तो दोस्तों आपका यदि प्यार मिलेगा तो ये हम ये भी कर देंगे, 4-4 या 5-5 क्लासें डाल देंगे। अब दोस्तों हिंदी की क्लास ज्यादा से ज्यादा 15-20 होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी। उसमें क्या है दोस्तों, मुहावरे, परिवाचक, वो 1-2 क्लास के, जिसमें 200 मुहावरे लेके आ जाऊंगा, बता दूंगा ये महत्वपूर्ण है, ये हर बार पूछे गए, ये कौन से एग्जाम पूछे गए हैं। जीके जीएस में इतिहास के बारे में आपको अलग बताना पड़ेगा कि मुगल, कनिष्क, मौर्य काल, श्रीगुप्त, ये सब के बारे में बताना पड़ेगा, गुप्त वंश के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में, जैन धर्म के बारे में, तो इनकी क्लासेस थोड़ी ज्यादा होगी। पॉलिटिकल इनके भी बता दूंगा, महत्वपूर्ण अनुच्छेद, राज्यपाल, राष्ट्रपति, सब कुछ मैं अलग अलग बता दूंगा। अब मैथ की पहली क्लास हमारे प्रतिशत की होगी दोस्तों, जो कल परसों आ जाएगी, और कल परसों ही दोस्तों जीके के इतिहास की पसंद आ जाएगी। तो आपको अब क्या करना है, यही पढ़ना है जो मैंने बता दिया, इन पे ही ध्यान ज्यादा देना, यही पढ़ना है। अब आपको दूसरे सब्जेक्ट 4 सब्जेक्ट हैं जो मैंने टॉपिक बताए, वो तो 2-3 घंटे 4 घंटे तो पढ़ने हैं। जो बाकी टॉपिक बचते हैं उनको थोड़ा कम वक्त दीजिए, पर दीजिए, ये मत भूलिए कि उनसे सवाल नहीं आते, उनसे भी सवाल आते, उनको थोड़ा कम वक्त दीजिए, इनको सबसे ज्यादा वक्त दीजिए। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।